कथा सरित सागर, प्रथम लंबक, तृतीय तरंग, पाटलिपुत्र के निर्माण की कथा। इतना कहने पर उस वन में कारणभूति के एकाग्रचित होकर सुनने के कारण वह रुचि ने पुनः कहना प्रारंभ किया। कुछ समय पश्चात एक दिन अध्यापन कार्य समाप्त होने पर दैनिक कार्य से निवृत्त हुए उपाध्याय वर्ष से हम लोगों ने पूछा, गुरुदेव, यह पाटलिपुत्र नगर इस प्रकार लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का क्षेत्र कैसे बना, यह कृपा कर बताइए। यह सुनकर उपाध्याय वर्ष ने हम लोगों से कहा कि इस नगर की कथा सुनो। गंगा द्वार में कनखल नाम का पवित्र तीर्थ है। उस कनखल तीर्थ में देवगज ऐरावत ने उशीनर नामक पर्वत के शिखर को तोड़कर गंगा को उतारा है। वहां दक्षिण देश का निवासी एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहा था। इसी बीच वहीं उसके 3 पुत्र उस पर उत्पन्न हुए। दूसरे दिन उस बालक के सोकर उठने पर उसके सिरहाने में सुवर्ण पाकर यज्ञदत्त की पतिव्रता पुत्रियां अपने व्रत को सफल समझकर अत्यंत आनंदित हो उठी। इस प्रकार प्रतिदिन एकत्र होते हुए सोने से खजाना बढ़ जाने पर धीरे धीरे पुत्रक राजा बन गया। सच है, सिद्धियां तप के अधीन होती हैं। एक बार एकांत में यज्ञदत्त ने पुत्रक से कहा, हे राजन, तुम्हारे पितर दुर्भिक्ष के कारण यहाँ से कहीं चले गए हैं, इसलिए तुम ब्राह्मणों को सदा दान दिया करो। वे भी तुम्हारी उदारता सुनकर आ जाएंगे। मैं इस विषय में ब्रह्मदत्त राजा की एक कथा सुनाता हूँ, सुनो।